ठीक है। फिज़िक्स में खासकर जितने भी चैप्टर्स हैं आपको, जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी कि काफ़ी सारा सिलेबस आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट और आपको इसका लाइट का दिया हुआ है। 90% सिलेबस तो वही दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट, ठीक है। और 10% में फिर आपका न्यूक्लियर से एक आध चैप्टर्स हैं, लेकिन 90% जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिक, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिज्म, इसी से रिलेटेड है। वो क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। सो विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पहला जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे एस भी लगा हुआ है, मैकेनिक्स है ना। तो फिजिक्स तो आगे जो एस लगा रहता है ना, फिजिक्स जब पढ़ते हैं जो आगे जो एस लगा रहता है ना, इसका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो जो आगे एस है उसका मतलब कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि ब्रांच है, एक ब्रांच को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे या चैप्टर में दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक ब्रांच को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जिस तरह मैकेनिक का मतलब जानते हो, मैकेनिक का मतलब जानते हो, लेकिन जब मैकेनिक्स लिखा हो, कभी भी आप हायर लेवल पे स्टडी करोगे उसमें मैकेनिक नहीं होगा टॉपिक या सिलेबस, आपका मैकेनिक्स होगा, आगे एस लिखा होगा। तो वो आगे एस का मतलब ये होता है कि एक मैकेनिक की एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स में और हमें उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक या चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। तो वेरी बेसिक मीनिंग में जाएंगे, हम कहेंगे चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हम क्या समझेंगे, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब कहेंगे कि स्टडी करना है एक रेस्ट या रुके हुए चार्जेस की हमें स्टडी करना है। तो आई होप इस वर्ड का कम से कम मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और उसी की स्टडी करेंगे। जो रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन्स, जो रेस्ट में है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हियर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यूनिट 1 में 2 पार्ट में हमें चैप्टर दिया हुआ है। यूनिट 1 में एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मैटर हैं या मटेरियल्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स वो जो बने हुए हैं वो इट कंटेन्स चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हम कह सकते हैं जैसे कि मेटल फॉयल, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मेटल फॉयल हुआ। तो मेटल फॉयल में हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं। वैसे तो जितने भी मटेरियल हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, उनके पास अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स होता है। जितने भी मटेरियल, इवन ये पेन, इसके पास भी रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है। वो किस तरीके से बनता है, क्या होता है, वो हम लोग आज हम लोग उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जब बलून को आप रब करते हो, बचपन में हम लोग खेल करते थे, बलून को हेयर में रब करते थे, और उस बलून को आप किसी कपड़े में लगाओ, ऐसे बॉडी में लगाओ तो बॉडी में चिपक जाएगा या वहीं पर आके रुक जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इसका भी रीज़न जो है कि ये क्यों होता है, रब करने से ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर पेपर को आप है ना रब करो या हाथ में ऐसे रब करोगे तो दूसरे पेपर को फिर हल्का, अगर पेपर लाइट पेपर है तो दूसरे पेपर क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। या फिर आप किसी ग्लास में रब करो पेपर को तो फिर यहाँ पे बाल के अपने जो हेयर्स हैं यहाँ पे आप लगाओगे तो आप देखोगे कि जो बाल है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इसी को, ये जो पूरा फिनोमेना है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि जो चार्जेस हैं, जो दो मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है।
सो ये जो चार्ज है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, कोई भी मटेरियल है वो किससे मिलके बना है? एक एटम है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मतलब वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो मूविंग चार्ज होता है, जो इधर से उधर भाग सकता है, वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटिटी, एक चार्जेस की एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव, कि ये नेगेटिव है, ये चार्ज है जो हमारा मूविंग चार्ज होता है। जो मूविंग चार्ज होता है, जो मूवेबल है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसके बाद एक प्रोटॉन भी होता है। भाई कोई भी मटेरियल बना है वो कहीं ना कहीं से पार्टिकल उसके अट्रैक्टेड है, तभी तो वो एक बिल्ड है, तभी तो वो एक बिल्डिंग फॉर्म में है। कोई भी चीज़ है, पेन है, ये क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, आपस में सारे जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज भी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहने वाला है, 1.6 × 10⁻⁻19, बट इसको हम लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये तो हो गया चार्जेस की बातें। अब आ जाओ इसकी बात, मास, इनके मास। अगर एटम है उसका मास तो होगा, तो इस एटम्स में प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 1.627 × 10⁻27 माइनस का 27 किलोग्राम है। किसका? प्रोटॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी हल्का है। क्यों उससे भी हल्का है? क्योंकि इसका जो मास है ये है 10⁻³ kg। तो ये तो प्रोटॉन से भी हल्का हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हल्का है प्रोटॉन से। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो वेट है वो सेम रहने वाला है, 1.674 × 10⁻⁻27, बट इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है इन तीनों में, ठीक है। और न्यूट्रॉन का चार्ज याद रखना कि न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन का कोई भी फोर्स नहीं होता है। किसमें? न्यूट्रॉन में। किसमें? न्यूट्रॉन में, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक के? ठीक है। तो ये देख लेना, मास है, तीनों का कंपैरिजन है कि न्यूट्रॉन भारी है, थोड़ा सा फर्क है। देखो 0.672 है, 0.674 है कंपेयर टू प्रोटॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसकी हिस्ट्री दी गई है। चार्जेस की जो डिस्कवरी की थी चार्जेस की, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो आप लोगों ने खैर बचपन में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। क्लास 8-9 में केमिस्ट्री पे एटम्स चैप्टर में सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बचपन में सीखी। हाउ, अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे लिए, हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज। जैसे कि मैंने कहा कि बलून को अगर आप बालों में थोड़ा रब करोगे तो बलून क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ऐसा हम लोग एक डेली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बलून चार्ज हो जाता है। बलून को फिर आप बॉडी में लगाओगे तो वहीं पर स्टिक हो जाएगा। वो क्यों होता है? अगर बलून्स की बात करें या ग्लास की, पेपर की बात करें, वो चार्ज क्यों होता है? कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है? तो कैसे चार्ज होती है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकते, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। जैसे कि बॉडी 1 है ए एंड बॉडी बी, ठीक है। अब सवाल यही है कि ए से बी में चार्जेस जा रहे हैं कि बी से ए में चार्जेस आ रहे हैं। तो ये जो डिपेंड करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि बलून को आपने हेयर में रब किया तो हो क्या आ रहा है? हेयर से इलेक्ट्रॉन बलून में आ रहे हैं कि बलून से
इलेक्ट्रॉन्स हेयर में जा रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों को समझना है। इसके लिए आपको एक सीरीज़ दी गई है, अभी मैं बता रहा हूँ, वो सीरीज़ दी गई है, उसके कंपैरिजन में आपको वहाँ से मालूम पड़ेगा कौन सी बॉडी कितनी चार्ज है पॉजिटिवली नेगेटिवली। सो सरप्लस और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन सरप्लस है या ज़्यादा है किसी बॉडी में कंपैरेटिवली, जैसे बॉडी और बी की बात करेंगे, तो ए में अगर ज़्यादा है कौन से चार्जेस, नेगेटिव, तो हम इसे क्या कहेंगे कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस है, ज़्यादा है, तो हम उस बॉडी को बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। किसी बॉडी में पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं या पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी में एक्सेस हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को समझना थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि प्रोटॉन मूव नहीं होते हैं, मूव क्या कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो क्या ये बोलना पड़े, क्या ये बोला जा सकता है, क्या ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बॉडी में प्रोटॉन्स को डाला गया है या पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हुए हैं। भाई प्रोटॉन मूव कर सकता है क्या, कैन नॉट मूव। तो किसी बॉडी में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। तो फिर कैसे एक्सेस हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे एक्सेस होते हैं कि किसी बॉडी में, समझो ये रॉड है, उसमें कुछ नेगेटिव भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एंड प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। ये फिलहाल बॉडी किस में है, न्यूट्रल में है, किस में है, न्यूट्रल में है। अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र कर दें, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं होते हैं ना, आप क्या करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे सर, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाकर एक बॉडी और ले आओ जहाँ पर पॉजिटिव एक्सेस है, नेगेटिव 2 ही थे, इलेक्ट्रॉन 2 थे, प्रोटॉन 3 थे, ठीक है। तो एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बॉडी हमेशा, कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल, वो क्या सोचती है, मैं न्यूट्रल बन जाऊँ। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो वो एक सोचे कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, न्यूट्रल बन जाए। तो एक पहले ये दोनों बराबर थे, ठीक है, मैं पूरा गिन के नहीं बता रहा हूँ, इसको बराबर समझो, ये बराबर थे, ठीक है ना। ये क्या था, न्यूट्रल बॉडी थी, क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी। लेकिन अगर इस बॉडी को हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसमें से मुझे क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो मैं दूसरी कोई बॉडी लेकर आया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। कोई बॉडी अगर हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो बॉडी है इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर लेगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा थे, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसलिए हम लोग अब इस बॉडी को हम लोग कहेंगे, अगर यहाँ पे एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो गए, तो अब हम इसे कहेंगे ये पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब, ठीक है। तो कभी भी ये मत बोलना कि पॉजिटिव चार्ज करना है बॉडी को तो क्या हम प्रोटॉन डाल दे लाकर, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, उसमें से क्या, किसको हटाएंगे, नेगेटिव चार्जेस को हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हमें पता चलेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई बॉडी को हम रब कर रहे हैं और चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यही है कि वो जो दो बॉडी को रब कर रहे हैं,
किसके चार्जेस किस में जा रहे हैं। जैसे कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इनको हम क्लोज लेकर आए, हमने रब किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या ए के से बी में जा रहे हैं या बी से ए में आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है और अक्सर बच्चों के माइंड में आता नहीं है सवाल, लेकिन ये आना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र होगा ए और बी बॉडी हम रब करेंगे, किसके चार्जेस किधर जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ है, ये इस पर डिपेंड करेगा, इस सीरीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन से दो बॉडी को आप रब कर रहे हो। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर पॉजिटिवली या पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिलती जाएंगी, और जैसे जैसे नीचे जाओगे कंपैरेटिवली जैसे इस सीक्वेंस से निगेटिव चार्जेस बॉडी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ग्लास को चलो पेपर से रब किया, ग्लास को पेपर से रब किया, तो कंपैरेटिवली ग्लास और पेपर में बताओ किसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। सोचो ज़रा यहाँ पर, ग्लास पेपर, देखो ग्लास कहाँ है, ऊपर है, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा और ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो बताओ क्या होगा, मूविंग कौन करेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। और ये अब इन दोनों के कंपेयर में हम इसको निगेटिव कह रहे हैं, इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स ग्लास में जाएंगे। यही तो सेंस हो रहा है। देखो देखो ऊपर साइड पॉजिटिव बढ़ता आ रहा है, या फिर नीचे से ऊपर से नीचे आओगे तो ये कह सकते हैं निगेटिव बढ़ता आ रहा है, कुछ भी कह लो, जिस तरीके से समझ लो उस तरीके से समझ लो। मैंने ग्लास और पेपर का एग्जांपल लिया, मैंने ग्लास और पेपर में ग्लास और पेपर को आपस में रब किया, तो किसके इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफ़र होंगे, पेपर से ग्लास में जाएंगे इलेक्ट्रॉन या ग्लास के पेपर में जाएंगे, ये सवाल था हमारे पास। भाई पॉजिटिव वाले, अब इसमें ग्लास और पेपर में पॉजिटिव किसके पास ज़्यादा है, ग्लास के पास ज़्यादा है, ठीक है, नेगेटिव किसके पास ज़्यादा है, और जो भाई यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ऐसे समझो, चलो दो ही निगेटिव है, इधर पेपर में निगेटिव ज़्यादा थे, दो ही पॉजिटिव थे। अब यहाँ से लॉजिक लगा लो, न्यूट्रल में होना है बॉडी को, रब करने पर न्यूट्रल होनी है बॉडी, तो पेपर और ग्लास के अब तुम रब करोगे तो पॉजिटिव वाला इधर उठ के थोड़ी ना आएगा, पॉजिटिव वाला थोड़ी ना मूव होता है। क्या आप बोलो सर पॉजिटिव इसमें ज़्यादा, इधर आके एक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नहीं नहीं, नेगेटिव वाले मूव होते हैं। अब ये इसका नेगेटिव इसके पास क्यों आएगा, नेगेटिव इसके बाद देखो नेगेटिव ज़्यादा होना मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के पास क्यों आएगा, नेगेटिव रिपल होगा, कॉमन सेंस है, नेगेटिव तो इधर आएगा नहीं, पॉजिटिव मूव नहीं हो सकता। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि इसके जो नेगेटिव है इसके पास चले जाएं, क्यों, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में जब अट्रैक्ट होंगे तो इसका नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा। आई बात समझ में कि दोबारा समझा दें, वन मोर टाइम, एक बार और समझा देते हैं। देखो ये आपको एक सीरीज़ दी गई है, कुछ मटेरियल्स की सीरीज़ दी गई है, कुछ मटेरियल की सीरीज़ दी गई है, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि किसके पास कंपैरेटिवली अदर्स पॉजिटिव ज़्यादा है कि नेगेटिव ज़्यादा है। तो अब जैसे ए और वुड ले लो, ऊपर बिल्कुल टॉप, ए और वुड में किसके पास पॉजिटिव ज़्यादा है, एयर में, कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही ऊपर जाओगे इस सीरीज में पॉजिटिव ज़्यादा होता रहेगा, तो कंपैरेटिवली इन दोनों के सीरीज सीक्वेंस से वुड नीचे एयर ऊपर है, तो एयर के पास पॉजिटिव ज़्यादा है, वुड के पास कम है, तो किसके चार्जेस किस में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि वुड की एयर के पास जाएंगे, इन दोनों के कंपेयर में वुड के पास नेगेटिव ज़्यादा है, और मूविंग कौन कर सकता है, नेगेटिव, ठीक है। अगर आप बोलो सर एयर का पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव थोड़ी ना मूव करता है, तो जिसके पास जो ज़्यादा होता है वो हट जाएगा, लेकिन नेगेटिव ओनली, कौन से, नेगेटिव सिर्फ, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सीरीज़ थी जो बच्चों के समझना ज़रूरी है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम नायलॉन ले लें, और नायलॉन को हम किस में रब करें, सल्फ़र में रब करें, गोल्ड में रब करते हैं, चलो गोल्ड या प्लेटिनियम।
अब बताओ, नायलॉन को हमने किस में रब किया, गोल्ड या प्लेटिनियम में रब किया। तो अब आप यहाँ पर बताओ किसके चार्जेस किस में जाएंगे, बोलो। गोल्ड एंड नायलॉन में किसके चार्जेस किस में ट्रांसफर होंगे, टेल मी। गोल्ड के नायलॉन में जाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली नायलॉन के पास पॉजिटिव ज़्यादा है और गोल्ड के पास नेगेटिव ज़्यादा है। तो जिसके पास पॉजिटिव तो मूव नहीं, देखो जो ज़्यादा होता है जिसके पास वो मूव करता है, लेकिन पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता है। मूव कौन करेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके पास ज़्यादा है, गोल्ड के पास। ये सीरीज दी गई ना, ठीक है। अब आई बात समझ में। तो अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि पेपर को किसी में रब कर रहे हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक अगर वो चार्ज हो रही है बॉडी, तो वो हम वहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा, बॉडी चार्ज होने का मतलब भी समझो। अगर हम कह रहे हैं बॉडी चार्ज हो रही है, तो बॉडी चार्ज हो रही का मतलब क्या हो रहा है, कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं कि उस बॉडी में प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। अगर बॉडी चार्ज होने का मतलब, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि बॉडी चार्ज हो गई है, तो बॉडी चार्ज होने का मतलब बताओ ज़रा, पहले बोलो। बॉडी चार्ज होने का मतलब बताओ क्या है, बोलो। तो बॉडी चार्ज होने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा हो सकता है। समझो बात को यहाँ पर। देखो, जो चीज़ अगर न्यूट्रल नहीं है, जो बॉडी अगर न्यूट्रल नहीं है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे वो बॉडी चार्ज है। मतलब वो जैसे किसी बॉडी को पॉजिटिव ज़्यादा है, ये बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज है। इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे चार्ज है। क्यों चार्ज है, ये बॉडी रेडी है, या ये बॉडी चाहती है कि मेरे पास क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो जो बॉडी एक बोलते हैं ना कि एक बेताब है, काइंड ऑफ, ऐसे कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में आप लोग, बेताब है टू रिसीव मोर इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब ये बॉडी को भी हम लोग चार्ज बॉडी बोल सकते हैं, और ये बॉडी को भी हम लोग चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब है। बेताब मतलब बॉडी क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो तुम लोगों की जो स्माइल्स हैं वो अच्छी नहीं लग रही है हमें, तो समझ में आ गया। साथ में ये भी एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या होता है। तो मतलब यही है कि पहले ये बॉडी क्या थी, ए बी सी डी क्या है, नहीं ए बी सी डी क्या है ये बताओ, 1 + 1 - 1 + 1, ये न्यूट्रल है। ए बी सी डी ये क्या है, न्यूट्रल है। ए बी सी ले लो, ए बी सी ये क्या है, न्यूट्रल है। 1 + 1 - 1 + 1 - ये न्यूट्रल है, 3 बॉडी ए बी सी। हमने क्या किया, हम बताना चाह रहे हैं आपको क्या, कि कोई बॉडी हम कह रहे हैं ना पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो कैसे हो रही, देखो हमने क्या किया, बाहर से एक बॉडी लेकर आए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव ये है प्रोटॉन्स हैं, मतलब प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, ये ए में से, भाई ये न्यूट्रल था, लेकिन ये तो न्यूट्रल नहीं है ना, ये क्या है, ये बेताब है, किसको लेने के लिए, ठीक है। तो ये बॉडी ए न्यूट्रल थी ना, लेकिन ये तो न्यूट्रल नहीं है ना, इसके अंदर क्या है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये बेताब है क्या लेने के लिए, निगेटिव चार्ज लेने के लिए। तो यहाँ ए में से इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उड़ के आ जाएगा। तो ए में क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, या पॉजिटिव वाले ज़्यादा बचेंगे। तो फिर ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी के बगल में बी वाली बॉडी थी जो कि न्यूट्रल थी, लेकिन ए क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि यहाँ पर आ गया ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये बेताब हो गई, चार्ज हो गई। टेक्निकल वर्ड क्या बोली, बॉडी अब चार्ज हो गई, अब ये न्यूट्रल नहीं रही ए। अब बी में से या इसको, और ए को भी देखो, हर बॉडी क्या चाहती है, मैं न्यूट्रल में बैलेंस में आ जाऊँ, ये हर बॉडी चाहती है। तो अब ये क्या करेगी, बी से ले लेगी, बी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ए बॉडी, ठीक है ना।
तो बी में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब बी न्यूट्रल नहीं रहा, अब बी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ गया। ठीक इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठ गया, ठीक इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठ जाएगा अगर वहाँ पर है कुछ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जब मार मार के आया। अब बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या हो रहा था, पॉजिटिव क्या हो रहा था, इस तरफ जा रहा था। पहले ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव किया तो ये पॉजिटिव हो गया था। फिर इधर इलेक्ट्रॉन आया तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव वाला कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ऐसा एक फिनोमेना हमें दिखाई दिया है कि नहीं है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मार के आ रहा है तो बॉडी पॉजिटिव पीछे होती जा रही है, आगे की न्यूट्रल होती जा रही है, पीछे पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब पॉजिटिव पीछे जा रहा है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन का एक बहुत बड़ा एक कन्वेंशन है कि करंट किस तरफ ट्रैवल करता है या किस डायरेक्शन में जाता है, तो हम लोग बोलते क्या हैं, अगर प्लस और माइनस में देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो पुरानी जो बुक्स थी वो सब उसी मेथड से लिख दी गई थी, तो उसको बदला नहीं गया था। तो उसको इस तरीके से बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, लेफ़्ट साइड में है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज को किधर मानना है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मानना है। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कहाँ होगा, उसी के अपोजिट, जो एग्जाम्पल से मैंने बताया। इसलिए एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस और नो बोलेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर, ये चाहो तो आप लोग है ना यूट्यूब से इसका एक वीडियो भी देख सकते हो। इसमें क्या किया गया था कि एक जार में, ग्लास कंटेनर में, देखो यहाँ पर है ना गोल्ड फॉइल लगाया गया, ये बताने के लिए क्या, ये चार्जेस, मतलब यहाँ से पता एक कंफर्मेशन हुई, एक्सपेरिमेंट हुआ कि हाँ कुछ चार्जेस जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है ना। तो एक गोल्ड फॉइल लगाया गया। गोल्ड फॉइल ही क्यों लगाया गया, गोल्ड फॉइल ही क्यों लगाया गया, गोल्ड फॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो कितना भी पीट पीट के बिल्कुल ही हल्का पतला कर दो, टूटेगी नहीं। ठीक है, तो बहुत हल्का, उसके वज़न में उसका मास बहुत हल्का चाहिए था, तो गोल्ड फॉइल लगाया, बिल्कुल पतली से पतली शीट लगाई गई यहाँ पर। ठीक है, साइड में एक टिन फॉइल भी रख दिया गया, यहाँ पर एक टिन फॉइल भी रख दिया गया, टिन मटेरियल का। ठीक है, इसके बाद इस ग्लास कंटेनर को बंद कर दिया गया। बाद में हमने क्या किया, देखो ये जो गोल्ड फॉइल था, पहले तो आपस में कुछ इस तरीके से चिपका हुआ था। ठीक है ना, ऐसे कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से चिपका हुआ था, ये दोनों फॉइल आपस में सीधे थे। ठीक है ना, ऐसे थे पहले। ये बात की सिचुएशन है, ये थोड़ा क्रॉस हुआ, नहीं बात की सिचुएशन है। पहले क्या थे, नॉर्मल थे, वो ऐसे थे, ऐसे थे। ठीक है, क्यों ऐसे थे, नॉर्मल न्यूट्रल थे, कोई दिक्कत नहीं थी, न्यूट्रल थे, फॉइल ऐसे ही था, आपस में ना तो अट्रैक्शन था ना ही आपस में रिपल्सन था, कुछ नहीं था। चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग एक रॉड लगाई गई थी, एक डिस्क लगाई गई थी। उस कंडक्टिंग डिस्क के थ्रू हमने क्या किया, चार्ज रॉड लेकर आए, पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। जब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज को रब किया गया तो गोल्ड फॉइल से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वहाँ पे पॉजिटिव पर चले गए, है कि नहीं, वो पॉजिटिव के पास चले गए। तो ये जो गोल्ड फॉइल है, अब ये गोल्ड फॉइल कैसे हो गई, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये गोल्ड फॉइल क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए तो ये गोल्ड फॉइल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो पॉजिटिव इसमें भी, पॉजिटिव इसमें भी, क्योंकि दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसके पास, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास चले गए। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो चले गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो चले गए। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपस में दोनों क्या करेंगे, सेम अगर चार्ज हुआ तो रिपल करेंगे, है ना, क्योंकि पहले न्यूट्रल था। पहले क्या था, पहले ऐसे था, ये पहले फॉइल ऐसे था, ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं थी, न्यूट्रल थे।
कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे हमने ऊपर एक कंडक्टिंग डिस्क के थ्रू ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रब किया तो इस फॉइल में से जो निगेटिव चार्ज थे वो अट्रैक्ट होकर ऊपर चले गए। यहाँ पर ही पॉजिटिव बचा, यहाँ पर तो आपस में रिपल नहीं करेगा, करेगा। और यहाँ पर टिन क्यों लगा के रखा हुआ है, टिन फॉइल क्यों लगा के रखा हुआ है? ये टिन फॉइल जो है ये निगेटिवली चार्ज थी। देखो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, ये समझो क्या थी, निगेटिव चार्ज कह लो या फिर न्यूट्रल भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो निगेटिव चार्ज थी, ये निगेटिव चार्ज थी। अब इसके पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिव, ये फॉइल क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। एक तो ये रिपल भी करना चाह रहे हैं और इधर ये टिन अट्रैक्ट भी कर रहा है इसको। ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं और इधर टिन भी लगी हुई है, ये इसको खींच भी रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है, खींच भी रहा है। तो एक सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कि हाँ वो अच्छा इफेक्ट दिखे, रिपल्सन का अच्छा इफेक्ट दिखे कि यहाँ से तुम धक्का भी दे रहे हो, उधर से तुम्हें कोई खींच भी रहा है पीछे से, वो बात हुई ना, डबल एक सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होने लगे कि टिन से अट्रैक्ट भी होने लगे और आपस में रिपल भी होने लगे, आपस में यहाँ पर दोनों आपस में रिपल भी होने लगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए थे। तो ये यहाँ से एक पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसी कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से और कंफर्मेशन मिला, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें निगेटिव डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी किसमें कितना चार्ज है उतना बताना काफ़ी है। किसके पास निगेटिव है किसके पॉजिटिव है इससे मतलब नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जो फोर्स जनरेट होगा वो उसके स्केलर क्वांटिटी से ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ज़्यादा फोर्स मिलेगा, निगेटिव चार्ज है तो कम फोर्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। पूरे जो समझो यूनिवर्स में जो भी चार्जेस हैं वो कहाँ जाएंगे, आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर ही हो पाएंगे, है ना। ख़त्म तो नहीं ना कर सकते हो तुम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंजर्वेटिव है। द चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज। हम क्वांटिटी बता सकते हैं और उसकी जो क्वांटिटी है वो इंटीग्रल में बताना पड़ेगा, उसको हम डेसिमल में नहीं तोड़ सकते। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इंटीग्रल पार्ट में होते हैं। आधा इलेक्ट्रॉन 3.2 इलेक्ट्रॉन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मास इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन चार्जिंग प्रोसेस। ये तो हमें पता ही है कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन जब दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो मास में भी तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास है। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस बॉडी का मास बढ़ेगा, कॉमन सेंस से। ए बॉडी बी, ए और बी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो किसका वजन बढ़ेगा, किसका मास बढ़ेगा, बी का। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इधर गए ना, बी की तरफ गए, तो बी बॉडी का मास बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट मीन्स इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो बॉडी को ट्रांसफ़र होते हुए। तुम्हारे बॉडी हाथ में रहने दो या बॉडी कहीं भी रख के रहने दो, अगर चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मतलब वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो मूविंग हो रहा है बॉडी, मतलब बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव हो रहे हैं। उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई मूविंग बॉडी है, कोई अगर मूविंग बॉडी है तो उसको, उस बॉडी को मूविंग अगर हम कह रहे हैं तो कब कहते हैं, हमारे लिए रेफरेंस ऑफ फ्रेम होना ज़रूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप बैठे हो और आपका फ्रेंड बैठा हुआ, ओवरऑल ट्रेन तो मूव कर रही है, लेकिन आप अंदर से अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, सामने देख रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मूविंग नहीं होगे, ठीक है। बैठे हैं ना, सामने बात ही कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यही कोई अगर बाहर से देखे या आप
ट्रेन से बाहर देखोगे किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो मूविंग होगा। तो ये ज़रूरी होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी बॉडी को मूविंग के लिए ज़रूरी है कि कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज भी उतने ही हैं जितने नेगेटिव चार्ज हैं, समझो दो बॉडी है, चलो बॉडी ए छोड़ दो, बॉडी बी, किसी पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव ज़्यादा है, तो कौन से बॉडी का मास ज़्यादा होगा? हैं? क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है। बोलो, अगर कंपेयर करोगे मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन तो हल्का होता है ना, फिर कंपैरेटिवली वो मास वो भी ज़्यादा है क्वांटिटी। हाँ, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कम होता है। अरे किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एग्जाम्पल तो ए से बी वाली देख लो, ए और बी ये दो बॉडी थे, फिलहाल दोनों बॉडी क्या थे, वेट, दोनों बॉडी का मास बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो ये हो गया निगेटिवली चार्ज बॉडी और ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना, क्योंकि इसके नेगेटिव वाले उसमें चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो मास किसका ज़्यादा होगा? अरे भाई, जहाँ पर एक्चुअल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होगी, मास उसका ज़्यादा होगा। एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्चुअल बी में, बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वही बॉडी का मास तो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब आई बात समझ में? नेक्स्ट, मेथड ऑफ चार्जिंग। डाउट पूछिए आप। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ, वो इतना वैरी कर सकता है वेट में? वेट, वजन में मास तो है ना, मास तो है ही, कितना भी कम रहने दो। कितना वैरी कर सकता है? कितना वैरी? नेगेटिव वाले का वेट पर। हाँ, क्योंकि कुछ तो है, कितना भी कम रहने दो, मास तो है ना। कैलकुलेशन में तो कम हुआ, कैलकुलेशन में कमी हुआ ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें गया बॉडी बी में, तो इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी ए से दोनों मास में तो पहले से इक्वल हो, पहले मान लो पहले से इक्वल है, ये मान के चल रहे हैं। हाँ, ए और बी, सुनो, ए और बी दोनों बराबर थे पहले मास में। बाद में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ए क्या हो जाएगा, मास में कम हो जाएगा, बी का मास बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अभी तक इतनी देर से हम लोग बातें तो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो रही बॉडी, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। ये चार्ज कैसे होती है? अभी तक मैंने फ्लो में यही बताया आपको, रब करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बाय रबिंग। तो रबिंग के अलावा भी और भी मेथड हो सकते हैं क्या? हाँ, और भी मेथड है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी बाय रबिंग जो मैंने बताया, इसके अलावा चार्जिंग बाय कंडक्शन, जस्ट बाय टचिंग, जस्ट बाय टचिंग मतलब किसी बॉडी को किसी बॉडी में टच कर दें, जस्ट क्या कर दें, टच कर दें, तो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग मतलब हमने टच भी नहीं किया, हमने टच भी नहीं किया और बाय इंडक्शन चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अभी वन बाय वन हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। बाय इंडक्शन तो आपका बहुत बड़ा एग्जांपल है थंडरस्टॉर्म, जो बिजली गिरती है, फ्रिक्शन होता है, बिजली गिरती है, अर्थ में आती है, तो वो इंडक्शन का ही तो हुआ, जो ट्रांसफ़र हुआ चार्ज बाय इंडक्शन तो हुआ। ज़मीन थोड़ी ना ऊपर जाके बादल में टच कर रही थी, है ना, तो इंडक्शन ही तो हुआ ये। इसके अलावा भी अगर हम एयर में भी देखेंगे, हवा में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अक्सर आप देखोगे, अगर एग्जांपल के तौर पे मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करो,
ठीक है। मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करो और कुछ दिन आप इस्तेमाल ना करो, बिल्कुल मोबाइल को आपने लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, या ऑफ़ करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ़ करके भी रख दोगे, अगर आप 15-20 दिन बाद वापस आप मोबाइल ऑन करोगे, उसमें आप देखोगे थोड़ी सी बैटरी आपकी लो हो जाएगी। और यही चीज़ हम लोग कार की बैटरी में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अगर गाड़ी 4 व्हीलर काफ़ी दिन नहीं यूज़ की तो बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो बैटरी क्यों डाउन होती है, कौन बैटरी को खाता है? सर हमने तो कार चलाई नहीं, हमने तो कार चलाई नहीं, हमारी गाड़ी तो पार्किंग थी गैरेज में, तो मेरी बैटरी कहाँ गई? तो वो एयर चार्जिंग, एयर से डिस्चार्ज होती है, एयर में भी यानी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यह इतना एक प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इस चार्जिंग को या डिस्चार्जिंग को या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन, देखो ये चार्जिंग है म्यूचुअल इंडक्शन का, कि बिना टच किए भी चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे एक बॉडी रखी और यहाँ पर एक बॉडी थी, ठीक है। दो बॉडी अभी जस्ट न्यूट्रल में थे दोनों बॉडी, ठीक है। वो दोनों आजू बाजू आपने रखी हुई थी। फिर आपने क्या किया, बाद में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टच की इस बॉडी बी में, ये बाहर से लेकर आए हम लोग, ठीक है। इसमें हमने टच किया, जब इसमें टच करेंगे तो यहाँ पर मालूम है क्या होगा? पहले जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे वो आपस में रैंडम सिचुएशन में थे। लेकिन जैसे आप पॉजिटिव वाला एक कोई बॉडी बाहर से ला के यहाँ टच कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव उस तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव थोड़ा इधर ही रह जाएंगे। पॉजिटिव वाला उसके पास जाने ही नहीं चाह रहा है, सेम चार्जेस तो रिपल करेंगे ना, तो पॉजिटिव थोड़ा दूर आ गए, नेगेटिव थोड़ा अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, है ना। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस जैसा बन गया, एक पैटर्न बन गया। पहले रैंडम में था, ठीक है, कुछ ऐसे था बॉडी। जब हम बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। इसमें से जो रैंडम थे, जो चार्जेस रैंडम थे, नेगेटिव उधर चले जाएंगे पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाले इधर ही रह जाएंगे, वो तो दूर ही रहना चाहेंगे। अब इसकी वजह से ये एक पैटर्न में आ गया। ये बॉडी बी है तो ये बॉडी ए भी, यहाँ भी पहले क्या था, रैंडम में थे चार्जेस, लेकिन इसकी वजह से, इस बॉडी की वजह से यहाँ पर आपको एक चेंजेस दिखाई देगा कि यार यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी हलचल मच जाएगी। इस बॉडी में नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये है चार्जिंग बाय म्यूचुअल इंडक्शन, कि इन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हाँ चलो यार हम ऐसे अरेंज ज़्यादा अच्छे लगेंगे हमें। अगर म्यूचुअल ये रहना है, चार्ज रखना है अपने आप को, या न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल कह सकते हो, लेकिन अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है।